चलते अब हम हमारे सेशन वह क्या बात है कि जो अनवरत 1200 दिन से यह चल रहा है, जिसमें हमारे सभी ऑर्गेनाइजर्स, सभी जूम के माध्यम से जुड़े साधकगण तथा सभी फेसबुक के माध्यम से जुड़े साधकगण, सभी का आज के सेशन में बहुत बहुत स्वागत तथा सभी को जय जिनेन्द्र, जय जिनेन्द्र, जय जिनेन्द्र। इतने सारे लोग एक साथ स्वाध्याय कर रहे हैं। पंचम काल में इतने सारे लोगों का एक साथ स्वाध्याय करना, यह हमारे लिए बहुत ही गर्व की बात है कि सभी लोगों का मात्र कम से कम 3 भाव, ज्यादा से ज्यादा 7 भाव में मोक्ष की प्राप्ति हो जाएंगी। जो भी तत्पति प्रीति चित्तेन बड़े ही प्रीति से, बड़े ही चित्त पूर्वक जिनवानी सुनता है, तो उसका निश्चित ही वो भव्य कहलाता है और बहुत ही जल्दी वह मोक्ष मार्ग में अपनी सीट रिजर्व कर लेगा। सभी प्यारी प्यारी भव्य आत्माओं को जय जिनेन्द्र, जय जिनेन्द्र, जय जिनेन्द्र। अब हम चलते हैं। जय जिनेन्द्र दीदी, चरण स्पर्श। जय जिनेन्द्र, खुश रहो। सभी को जय जिनेन्द्र। चलेंगे अब हम मंगलाचरण की ओर। दोनों हाथ वंदन मुद्रा में, आंखें कोमलता से बंद। बोलिए देवादिदेव आदिनाथ भगवान की जय जय जय। तत्वा सूत्र मोक्ष शास्त्र ग्रंथ की जय जय जय। मोक्ष मार्गस्य नेतारं वेत्तारं कर्म भूभुतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वंदे तद्गुणलब्धये, वंदे तद्गुणलब्धये। बोलिए आचार्य उमा स्वामी महाराज की जय। समस्त साधु संघ की जय। आचार्य गुरुवर परम पूज्य 108 संत शिरोमणि विद्यासागर जी महाराज की जय जय जय। सभी को जय जिनेन्द्र। हम तत्वा सूत्र में छठा अध्याय, जो कि छठा हुआ कहलाता है, छठा हुआ अध्याय हम देख रहे हैं, जिसमें मन वचन का योग और उसके 15 भेद। उसके बाद हमने उसके आश्रव के कारण 8 कर्म अलग अलग है, उससे 8वें ही कर्म के कर्माश्रव के क्या कारण होते हैं, यह हमने बहुत अच्छी तरीके से देखा। और जो हमने कल नाम कर्म देखा, नाम कर्म की 93 प्रकृति जो होती है, उसमें सबसे मुख्य प्रकृति कौन सी है, सबसे पावरफुल, और जिसे प्रकृति का राजा भी कह सकते हैं हम, वो कोई चीज है मुख्य प्रकृति, तो वो क्या है, तीर्थंकर प्रकृति मुख्य होती है। 93 प्रकृति हमने कल देखे थे, वैसे 42 है, पर उसके भेद रूप से हम देखते हैं तो 93 प्रकृति। हमें जो शरीर मिला है, ये हमारे नाम कर्म का ही देन है। जैसे हमने कर्म किए, जैसा आचरण हुआ, उस प्रकार से हमें शरीर मिला। उसमें मेन जो प्रकृति रहती है वो तीर्थंकर प्रकृति होती है। और तीर्थंकर प्रकृति के लिए क्या करना है, 16 कारण भावना हमें भानी रहती है। तीर्थंकर प्रकृति के लिए जो 16 कारण भावना होती है, नाम कर्म के आश्रय से तीर्थंकर प्रकृति का जो कारण है, तीर्थंकर प्रकृति नाम कर्म के आश्रय के जो कारण है, वह आज हम यहाँ देखने वाले हैं। 16 कारण भावना, जो कि हमने पूर्व में इसका स्वाध्याय 2 बार किया है, और उसके बाद तीसरी बार अब फिर पर्यूषण के पहले अभी 16 कारण शुरू होंगे, तो फिर से उसका स्वाध्याय हम लोग फिर कर लेंगे वापस। बार बार करना, बार बार उसका चिंतन करना हमें कहाँ लेके जाता है, तीर्थंकर प्रकृति यानी तीर्थंकर के पद को हमें ग्रहण करने के लिए वो भावना बार बार यानी अनुप्रेक्षा, अनुप्रेक्षा करना, चिंतन करना कि हमें तीर्थंकर पद प्राप्त हो जाए। उसी की श्रृंखला में आज हम उनके जो 16 प्रकार के भेद है वो हम देखेंगे, जो तीर्थंकर नाम कर्म के आश्रय के कारण है।
16 भावनाओं को हम देखेंगे। आपके सामने शेयर कर देती हूँ। 16 कारण भावना हम देखेंगे। 12 भावना जो होती है वो हमें वीतरागता की ओर लेके जाती है, और 16 कारण भावना हमें तीर्थंकर पद दिलाती है। पढ़ेंगे हम सूत्र को। दर्शन विशुद्धिर विनय संपन्नता शील व्रतेष्णवती चारो भीक्ष्ण ज्ञानोपयोग संवेगौ शक्ति तस त्याग तपसी साधु समाधीर वैयावृत्तिकरण मदाचार्य बहुश्रुत प्रवचन भक्तिरावश्यक परिहानि मार्ग प्रभावना प्रवचन वत्सलत्वमिति तीर्थंकरत्वस्य। एक बार और पढ़ लेंगे। दर्शन विशुद्धि विनय संपन्नता शील प्रतिष्णवती चारो भीक्ष्ण ज्ञानोपयोग संवेगो शक्ति त्याग तपसी साधु समाधीर वैयावृत्तिकरण महदाचार्य बहुश्रुत प्रवचन भक्तिरावश्यक परिहानि मार्ग प्रभावना प्रवचन वत्सलत्वमिति तीर्थंकरत्वस्य। दर्शन विशुद्धिर्विनय संपन्नता शील व्रतेष्वनति चारो भीक्ष्ण ज्ञानोपयोग संवेगो शक्ति तस्त्याग तपसी साधु समाधि वैयावृत्त्यकरण मर्हदाचार्य बहुश्रुत प्रवचन भक्तिरावश्यका परिहानि मार्ग प्रभावना प्रवचन वत्सलत्वमिति तीर्थंकरत्वस्य। आगे पढ़िए मधु जी। दर्शन विशुद्धि विनय संपन्नता शीलवतेष्णति चारो भीक्षण ज्ञानोपयोग संवेगौ शक्ति त्याग तपसी साधु समाधि वैयावृत्तिकरण महर्नाचार्य बहुश्रुत प्रवचन भक्तिरावश्यका परिहानि मार्ग प्रभावना प्रवचन वत्सलत मिथि तीर्थ कर्तव्य। दर्शन विशुद्धिर्विनय संपन्नता शील व्रतेष्वन्विति चारो भीक्षण ज्ञानोपयोग संवेगो शक्ति तस्त्याग तपसी साध्वर समाधि वैयाव्रत करण मर्हदाचार्य बहुश्रुत प्रवचन भक्ति आवश्यक्या परिहानि मार्ग प्रभावना प्रवचन वत्सलत्वमिति तीर्थंकरत्वस्य। बहुत सुंदर। दर्शन विशुद्धिर्विनय संपन्नता शील व्रतेष्वनति चारो भीक्ष्ण ज्ञानोपयोग संवेगो शक्ति तस त्याग तपसी साधु समाधि वैयावृत्तकरण मर्हदाचार्य बहुश्रुत प्रवचन भक्तिरावश्यका परिहानि मार्ग भावना प्रवचन वत्सलत्वमिति तीर्थंकरत्वस्य। दर्शन विशुद्धि विनय संपन्नता शील व्रतेष्वनति चारो भीक्षण ज्ञानोपयोग संवेगौ शक्ति त्याग तपसी साधु समाधि वैयावृत्तिकरण मर्दाचार्य बहुश्रुत प्रवचन भक्तिरावश्यक परिहानि मार्ग प्रभावना प्रवचन वत्सलमिति तीर्थंकरत्वस्य। बहुत सुंदर। दर्शन विशुद्धिर्विनय संपन्नता शील व्रतेष्वनति चारो भीक्ष्ण ज्ञानोपयोग संवेगो शक्ति त्याग तपसो साधु समाधि वैयावृत्तिकरण महदाचार्य बहुश्रुत प्रवचन भक्तिर। अनम्यूट करिए अलका जी, म्यूट हो गया आपका। स्टार्टिंग से पढ़ती अलका जी। हाँ जी। हाँ बोलिए। हाँ, जय जिनेन्द्र दीदी। दर्शन विशुद्धिर्विनय संपन्नता शील व्रतेष्वनति चारो भीक्ष्ण ज्ञानोपयोग संवेगो भक्तिस्तत्त्याग तपस्वी साधु समाधिर वैयावृत्त्यकरण महदाचार्य बहुश्रुत प्रवचन भक्तिरावश्यका परिहारिणी मार्ग प्रभावना प्रवचन वत्सलत्वमिति
तीर्थंकरत्वस्य। बढ़िया। हाँ पूनम। नेट 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 नहीं आ रहा ठीक से, आवाज नहीं आ रही। जी नहीं आवाज नहीं आ रही। चलिए नहीं बोलो। नहीं आ रही। हाँ चलिए आगे हम करते हैं। तीर्थंकर प्रकृति के आश्रव के कारण हम देख रहे हैं 8 कर्म, ज्ञानावरण, दर्शनावरण, मोहनी, अंतराय, आयु, नाम, गोत्र, वेद। 8 जो कर्म है, 8 कर्मों के आश्रव के कारण क्या है हम देख रहे हैं, जिसमें हमें नाम कर्म के शुभ और अशुभ नाम कर्म देखे, जिसकी 93 प्रकृतियों में मुख्य प्रकृति जो हमें तीर्थंकर पद दिलाती है, उनके आश्रव के कारण यहाँ पर हम देख रहे हैं। तो हम संधि विच्छेद करेंगे। सूत्र थोड़ा बड़ा है, पढ़ने में सरल है, थोड़ा लगता कठिन है, ध्यान से पढ़े तो सरल है। तो हम ये संधि विच्छेद करेंगे। म्यूट कर लीजिए, किसका अनम्यूट है म्यूट करेंगे, आवाज हो रही है। हाँ संधि विच्छेद। दर्शन विशुद्धि, दर्शन विशुद्धि प्लस विनय संपन्नता प्लस शील व्रतेषु, शील व्रतेश्व है ना, शील व्रतेषु प्लस उसमें जो मार्किंग दिख रहा है आपको, ये उसका साइलेंट अ पढ़ते हैं उसको, तो हम वहां पे क्या करेंगे, अनतिचार। देखो एक अतिचार होता है, एक अनतिचार। अभीक्ष्ण ज्ञानोपयोग संवेगौ प्लस शक्तितः, यहाँ पर क्या हो गया, शक्ति तस है ना, शक्तितः त्याग। उसके बाद तपसी प्लस साधु समाधि प्लस वैयावृत्तिकरण प्लस अरहत प्लस आचार्य प्लस बहुश्रुत प्लस प्रवचन, चारों एक साथ यहाँ पर दिए हैं, वृत्त्याकरण, मर्दाचार्य, बहुश्रुत। उसके बाद भक्ति आवश्यक परिहानी प्लस मार्ग प्रभावना प्लस प्रवचन वत्सलत्वम प्लस इति प्लस तीर्थंकरत्वस्य। संधि विच्छेद हो गया। अब हम इनके अर्थ को देखेंगे। दर्शन विशुद्धि, पहली भावना क्या हो गई, दर्शन विशुद्धि। इसका मतलब क्या हो गया, सम्यक दर्शन से शुद्ध। दूसरा विनय संपन्नता, यानी रत्नत्रयधारी की विनय, विनय भाव। शील व्रतेष्णवतिचार्य ने शील व्रतों का निर्दोष पालन करना। अभीक्ष्ण ज्ञानोपयोग यानी निरंतर ज्ञानाभ्यास में रत रहना। अभीक्ष्ण संवेग निरंतर संसार से भयभीत रहना। शक्ति त्याग, शक्ति अनुसार त्याग करना। शक्ति तप, शक्ति अनुसार तप करना। साधु समाधि, निर्विघ्न साधु की साधना की भावना भाना। वैयावृत्तिकरणम, मुनि की साधना में साधक बनना। अरहत भक्ति, अरहत भगवान की भक्ति करना। आचार्य भक्ति, आचार्य की भक्ति करना। बहुश्रुत भक्ति, उपाध्याय जी की भक्ति करना। प्रवचन भक्ति, जिनवानी की भक्ति करना। आवश्यक परिहानी, षट आवश्यक का पालन करना। मार्ग प्रभावना, जैन धर्म का प्रचार प्रसार करना। प्रवचन वात्सल्यत्व, अरहत्वचन में प्रीति रखना, अरहत्वचन में प्रीति रखना। इति इस प्रकार से तीर्थंकरत्वस्य, तीर्थंकर प्रभुति के आश्रव के कारण है। इति इस प्रकार ये 16 तीर्थंकर प्रकृति के कारण है। एक एक को हम समझेंगे। दर्शन विशुद्धि, विनय संपन्ना, शील व्रतेष्णवतिचार, अभीक्ष्ण ज्ञानोपयोग, संवेग, शक्ति अनुसार त्याग, शक्ति अनुसार तप, साधु समाधि, वैयावृत्तिकरण, अरहत भक्ति, आचार्य भक्ति, बहुश्रुत भक्ति, प्रवचन भक्ति, आवश्यक परिहानी, मार्ग प्रमाणा, प्रवचन वात्सल्यत्व। ये प्रवचन वात्सल्यत्व ये तीर्थंकर नाम कर्म के आश्रव के कारण है। ये 16 कारण भावना के नाम है, जो आपको मात्र ये 16 चीज याद कर लो, 16 कारण भावना के, और इनको रटो। फिर धीरे से हम उनके अर्थ को रटेंगे। हमें यदि तीर्थंकर प्रकृति पद पाना है, दुनिया का सर्वश्रेष्ठ पद पूरे वर्ल्ड में
सबसे श्रेष्ठ कोई पद है तो वह मुख्य पद तीर्थंकर प्रकृति का पद है। उसके जो आश्रव के ये कारण 16 बताए हैं, इसे भाना है हमें। एक एक करके हम इसको समझेंगे। 16 कारण, 16 जो भावनाएं है, इसको आप याद कर सकते हो। 16 कारण भावना के 16 नाम, कल तक आप इसको याद कर लीजिए। सूत्र याद नहीं होगा, बड़ा है, तो आप ऐसे इसको ध्यान में रख सकते हैं। पहली भावना इसमें दर्शन विशुद्ध। 12 भावना में भी जो वैराग्य दिलाती है, पहली भावना दर्शन भावना। 16 कारण भावना जो हमें तीर्थंकर प्रकृति का पद दिलाती है, उसमें भी पहले भावना दर्शन विशुद्धि भावना। सुबह उठ के सबसे पहले हमारे हाथ कहीं जाते हैं तो प्रभु दर्शन की ओर 9 बार 9 कार मंत्र बोल के हम उठते हैं। पहले हम जो सुबह करते हैं, और हम चाहते भी यही है कि हमारी आंख खोले तो प्रभु दर्शन होए। जैसे ही हम आंख खोले प्रभु दर्शन होए। मैं खिड़की खोलूं तो प्रभु तेरा दर्शन होए। तो हम हमारे पंचेंद्रिय विषयों की खिड़की जब हम आंख खोले तो प्रभु के दर्शन। उठते से पहली भावना जो हम भाते हैं, पहला जो चीज हम करते हैं अपने जीवन की, वो मेन चीज क्या रहती है? दर्शन। सबसे पहले उठ के हम प्रभु को कुछ नहीं तो 9 बार 9 कार मंत्र बोल के दर्शन कर लेते हैं। दर्शन शब्द का कितना महत्व है जीवन में, जो आपको एक शब्द मात्र दर्शन आपको वैराग्य की ओर भी लेके जाएगा, तीर्थंकर प्रकृति का पद भी दिलाएगा। और सुबह उठते से जो नमस्कार, जो दर्शन आप प्रथम करते हो, जो आपके षटावश्यक को करवाता है। एक बार 9 कार मंत्र बोल के हाथ जोड़ के आप बिस्तर छोड़ते हो, जो आपकी छठ आवश्यक, जो श्रावक की 6 क्रिया है मेन, वो 9 कार मंत्र कराता है। अपन उसको विस्तृत नहीं लेंगे, हमने उसको कई बार आपको बता चुके हैं। तो हम इसके विशेषार्थ जो है कि इन सभी भावनाओं में दर्शन विशुद्धि को मुख्य माना गया है। यदि पहली दर्शन विशुद्धि भावना है और बाकी नहीं भी है, तो भी वो गौण रूप से रहेंगी और आपको तीर्थंकर प्रकृति का पद प्राप्त हो सकता है। पहली भावना मुख्य कही गई है। जिस प्रकार रेल में हजारों डिब्बे रहते हैं, यदि उसमें इंजन नहीं है तो रेल चलेंगी नहीं चलेगी। इसी प्रकार ये इंजन का काम करती है। दर्शन विशुद्धि भावना मुख्य है, इसलिए इसको प्रथम भी कही गई है। इसके अभाव में यदि अन्य सभी भावनाएं हो तो तीर्थंकर नाम कर्म का आश्रय नहीं होगा। यदि दर्शन विशुद्धि नहीं और पूरी 15 भावना है तो भी आपको तीर्थंकर प्रकृति का आश्रय होने वाला नहीं। तीर्थंकर प्रकृति की प्राप्ति हो ही नहीं सकती यदि एक दर्शन विशुद्धि भावना नहीं है और पूरी 15 की 15 भावना आप भा रहे हो, कोई काम नहीं। दर्शन, सच्चा दर्शन, सम्यक दर्शन होना बहुत जरूरी है। सच्चे देव गुरु शास्त्र पे श्रद्धान, दर्शन यानी क्या? सच्चे देव गुरु शास्त्र पे श्रद्धान होना बहुत जरूरी है। दर्शन विशुद्धि भावना, प्रथम भावना सम्यक दर्शन। हमने सम्यक दर्शन पे बहुत दिन तक चर्चा की है, जो 25 मल दोषों से रहित और 8 अंग सहित, और 8 अंग में 8 जो फेमस है, अंजन चोर आदि, वो सारी चर्चा हमने बहुत अच्छे से पहले इसमें पूरे सम्यक दर्शन की चैप्टर में पूरा लिया है पहले हमने। तो जो दर्शन है वो कैसा होना चाहिए? सम्यक होना चाहिए। कैसा? 25 मल दोषों से रहित, 8 शंकादि दोष, 8 मद, 6 अनायतन, 3 मूर्ता, ये हो गए 25 मल दोष। और 8 अंग, निशंकित, निकांक्षित, निर्विचिक, दृष्टि, उपगुण, स्थितिकरण, वात्सल्य, प्रभावना, ये जो 8 अंग है, इसके सहित जो दर्शन होता है वो सच्चा सम्यक दर्शन कहलाता है। आपके पास चारित्र भी है और सम्यक दर्शन नहीं है, सच्चा श्रद्धा नहीं है, तो आपको मोक्ष की प्राप्ति नहीं होगी। उमा स्वामी ने पहले ही में बोल दिया, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग। दर्शन को प्रथम रखा है इसमें भी। ये इतना बड़ा 356 गाथा का तत्वार्थ सूत्र तैयार हुआ, इसमें भी पहला अक्षर से जो शुरुआत हुई वो दर्शन शब्द से ही शुरुआत हुई है। सम्यक दर्शन, हमारे जीवन में दर्शन का कितना महत्व। कुछ नहीं करवा रहे तो दोनों हाथ आप दर्शन मुद्रा में रख के प्रभु के दर्शन करके भावना से भालो, तो भी आपका काम बन जाए, तो भी आपको शुभ नाम कर्म का आश्रय
होगा। तो 25 दोषों से रहित अष्ट अंग सहित सम्यक दर्शन का पालन करना भव्य अरहंत के द्वारा कहे गए निर्ग्रंथता रूप मोक्ष मार्ग में रुचि का होना सो दर्शन विशुद्धि भावना है। अरहंत द्वारा कहे गए निर्गंतता रूप मोक्ष मार्ग की रुचि होना, सबसे पहले तो हमें उसमें रुचि करना है। रुचि करना यानी प्रीति करना। जब तक आपको किसी के साथ प्रीति नहीं होगी तो आप उसका रिस्पेक्ट करोगे क्या? नहीं करोगे। आपको अपने बहन से रुचि है, अपने बड़े भाइयों से रुचि है, घर में बड़े जो भी है हमारे, उनसे यदि रुचि है तो आप उसका रिस्पेक्ट करते हो कि नहीं? रुचि होना जरूरी है, प्रीति होना जरूरी है। प्रीति नहीं होगी तो प्राप्ति नहीं हो सकती। प्रीति से प्राप्ति होती है। आपको उसमें रुचि लगना चाहिए। अध्यात्म में, अध्यात्म से हमें धर्म से प्रीति होगी तभी हम दर्शन विशुद्धि भावना को भा सकते हैं। उसमें रुचि होना जरूरी। हजारों हजारों लोग पहले हमारे साथ हीलिंग में जुड़ते थे, आज ये संख्या इतनी कम क्यों हो गई? हजारों लोग क्यों नहीं बैठे हुए? उन्हें रुचि नहीं है, धर्म में रुचि नहीं है, प्रीति नहीं है, स्वाध्याय में प्रीति नहीं है। और भी कारण होते कि अभी मंदिर खुल गया, कोई मंदिर जाने लगे, कई लोगों को कुछ अपने अपने काम भी हो गए, अभी सब खुल गया तो वो भी कारण हो सकता है। और रुचि होना भी जरूरी। यदि इसको रुचि लगे तो इन के प्रकार कहीं से भी वह जुड़ जाता है। तो मोक्ष मार्ग में रुचि होना ये ही दर्शन विशुद्धि भावना कहलाती है। सबसे पहले हमें रुचि लेना पड़ेगा। प्रीति के बिना प्राप्ति नहीं। प्रीति होना बहुत जरूरी है। प्रीति से ही आपको प्राप्ति दर्शन विशुद्धि भावना बता रही है। भावना का अर्थ क्या होता है? भावना यानी क्या? एक तो भाव और दूसरी भावना। भावना भवनाशिनी, जो भावना भाएगा उसका भवनाश होगा। भावना, जहां कोई भाव ही उत्पन्न ना हो, ऐसी स्थिति को प्राप्त करने के लिए हमें ये 16 कारण भावना के भाव भाना है। भावना यानी किसी भी चीज को बार बार चिंतन करना, अनुप्रेक्षा। किसी भी चीज को बार बार भाना वो भावना कहलाती है। बार बार चिंतन करना, उसका विशेष ध्यान रखना, एक पल के लिए भी वो चीज हमसे विमुख ना होए, वो भावना है। विशेष ध्यान रखना है, हर समय चलते बैठते उठते हमें ध्यान रखना है उस चीज को। भावना जो बार बार हम भा रहे हैं वो दर्शन विशुद्धि का बार बार चिंतन करना, सम्यक दर्शन की उज्जवलता का विशेष ध्यान रखना दर्शन विशुद्धि भावना है। सम्यक दर्शन 25 मल दोषों से रहित 8 अंग सहित है, उसकी भावना भाना। हे प्रभु, मुझे सम्यक दर्शन हो जाए, मैं 25 मल दोषों से रहित हो जाऊं, अष्ट अंग सहित हो जाऊं। बार बार उसकी भावना भाना, अनुप्रेक्षा करना, चिंतन करना, ये दर्शन विशुद्धि भावना है। सम्यक दर्शन आत्मा की शुद्ध पर्याय होने से सम्यक दर्शन की निर्मलता तो होती है। सम्यक दर्शन की निर्मलता किसी प्रकार से आश्रव का कारण नहीं होती। जो सम्यक दर्शन की निर्मलता है वो किसी प्रकार से आश्रव का कारण नहीं है, किंतु सम्यक दर्शन होने पर उसके साथ जो विशेष शुभ राग रूप विशुद्ध होता है, जो उसके साथ में विशेष शुभ राग रूप विशुद्धि होती, क्या होती है? सम्यक दर्शन निर्मल है लेकिन वो आश्रव का कारण नहीं है। आश्रव का कारण क्या है? थोड़ी सी बात गंभीर है, सूक्ष्म बात है, उसको समझिए। सम्यक दर्शन के होने पर साथ में जो विशेष शुभ राग रूप विशुद्धि होती है। राग भी कैसा? शुभ राग रूप। जब शुभ राग होगा तो विशुद्धि भी आपकी बनेगी और वहां तीर्थंकर नाम कर्म के आश्रव होगा। कौन सा भाव? जो शुभ राग रूप विशुद्धि भाव है आपका, वो सम्यक दर्शन के आश्रव का कारण है, ना कि सम्यक दर्शन की निर्मलता किसी प्रकार आश्रव का कारण है। सम्यक दर्शन है, उस निर्मलता है, ठीक है, लेकिन उसके में आपकी उस निर्मलता के साथ आपकी जो विशेष शुभ राग रूप विशुद्धि भाव है वो दर्शन विशुद्धि भावना के आश्रव के कारण है, ऐसा यहाँ पर बताया गया है। दर्शन विशुद्धि अनंत देव द्वारा कहे गए मोक्ष मार्ग में रुचि रखना। पूरे का सार क्या हो गया? रुचि उत्पन्न होना चाहिए।
हमें अंदर से सच्चे देवगा गुरु शास्त्र के प्रति रुचि, प्रीति उत्पन्न होना चाहिए। प्रीति होंगी तो ही आप प्रभावना कर पाओगे, प्रीति होंगी तो ही आप क्या कर पाओगे, प्राप्ति कर पाओगे। किसकी? तीर्थंकर प्रकृति के पद की। बिना प्रीति के प्राप्ति हो नहीं सकती। तो अनंत देव द्वारा जो कहे गए मोक्ष मार्ग है, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग, उस पे रुचि हमें रखना होगा। दर्शन विशुद्धि भावना ये हो गई। दूसरी भावना पे हम चलेंगे, विनय संपन्नता। रत्नत्रय उनके धारकों की विनय करना, विनय संपन्नता। अब विनयवान भी कौन बने? विनय संपन्नता गुण किसको आएगा कि रत्नत्रय उनके धारकों की विनय करना? ठीक है, ठीक है, हम उनकी विनय करेंगे, लेकिन विनय भी कोई कब करता है? जब स्वयं विनयवान होगा तो वो दूसरे की विनय कर पाएगा। कब करेगा दूसरे? विनयवानपना उसको पहले स्वयं में लाना होगा। समय स्वयं में विनयवान रहेगा तो वो दूसरे की विनय संपन्न कर पाता है। विनयवान होना, विनय संपन्नता 16 कारण भावना का अंग, सम्यक दर्शन का अंग और भक्ति का अंग। विनयवान होंगे तो ही आप भक्ति कर पाओगे, तभी आप झुक पाओगे भक्ति करने के लिए। इसके प्रकार है दर्शन विनय, ज्ञान विनय, चारित्र विनय, उपचार विनय, तप विनय। 5 प्रकार की विनय हमारे शास्त्रों में बताई गई है। 5 प्रकार की प्रॉपर्टी हमें मिल जाए तो हम विनय संपन्नता बन जाएंगे। धन संपन्नता नहीं, विनय संपन्नता की बात है यहाँ पर। तो रत्नत्रय और उनके धारकों की हमें विनय करना चाहिए। तो उन विनय हम किसकी कर रहे हैं? उनके धारकों की विनय हम नहीं कर रहे, हम उनके गुणों की विनय कर रहे हैं। पूजा किसकी की जाती है भाई? मिनिस्टर के बेटे की? हाँ, मिनिस्टर की, मोदी की? हमारे इसमें किसकी विनय बताए हैं? उनके गुणों की विनय की जाती है। विनयवानपना हम में रहेगा तो हम भी उनके गुणों की विनय करेंगे। गुण और गुण धारकों का आदर सत्कार करना, गुणों का और गुण धारकों का। जो मुख्य गुण है, अनंत अनंत गुण हमारे अंदर आत्मा में है, लेकिन प्रथम जो मुख्य गुण है क्या है? सम्यक दर्शन। जो सम्यक दर्शन के पथ पे चल चुके हैं, जो रत्नत्रय धारी हो गए हैं, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र धारी, जो मोक्ष मार्ग के पथ पर चल रहे हैं, उनके गुण धारकों की आदर सत्कार करना विनय संपन्नता है। हमारे कोई भी गांव में कोई साधु संत आ रहे हैं जो मोक्ष मार्ग पे चले हुए, ब्रह्मचारी भैया जी आदि आ रहे हैं जो ये संसार से विमुख होकर मोक्ष मार्ग के सन्मुख हो गए हैं, ऐसे सभी रत्नत्रय धारकों को यदि एक भी 11 प्रतिमा से कोई एक प्रतिमा भी धारा है तो समझ लीजिए उनका एडमिशन हो गया। मोक्ष मार्ग में अब जगह मिलने वाली है। उनने अपना स्कूल में एडमिशन करा लिया 11 क्लास में। पहले 11वीं के बाद एमपी में कॉलेज चले जाते, महाराष्ट्र में तो 12वीं के बाद था, 11वीं के बाद उनको कॉलेज मिल जाता। 11वीं प्रतिमा यानी प्रथम क्लास में यदि आपने पहली प्रतिमा धारण कर ली, प्रतिमा में भी पहली प्रतिमा दर्शन प्रतिमा है। कितना महत्व है दर्शन का। यदि आपने पहली प्रतिमा धारण कर ली, आपका स्कूल में एडमिशन हो गया, लेकिन वो कब होगा? जब आपको गुणों की पूजा करोगे, गुणधारकों को आप गुणधारकों की पूजा करोगे, उनकी विनय करोगे, तब होगा ये सब। गुणधारकों की विनय करना जरूर। किसी को डॉक्टर बनना रहता है तो वो डॉक्टर की विनय करता है, इंजीनियर बनना है तो वो इंजीनियर को बहुत रिस्पेक्ट देंगे, किसी को कलेक्टर बनना है वो कलेक्टर को बहुत रिस्पेक्ट देंगे। ऐसे ही यदि किसी को रत्नत्रय धारण करना है तो रत्नत्रय धारी के गुणों की विनय करना हमें बहुत जरूरी है। यही विनय संपन्नता को बताता है। विनयवान लोगों की विनय करना चाहिए। और ये विनय आएंगी कब? जब आपके अंदर विनयपना होगा
तो ही आप उनकी विनय कर पाओगे, उसके बिना आप नहीं कर सकते। गुणों की पूजा करना, उपचार से विनय, उपचार विनय जो बताया ना हमने, वो क्या होता है? दर्शन विनय, ज्ञान विनय, चारित्र विनय, तप विनय, उपचार विनय। उपचार यानी जो चार संग है हमारा, श्रावक श्राविका, मुनि आरिका, श्रावक श्राविका, चार संग, दान चार प्रकार, चार संग को दीजिए बोलते ना, जो चार संग है उनकी विनय संपन्नता, उनका विनय करना, उनके गुणों की विनय करना, विनय संपन्नता नाम का दूसरा तीर्थंकर प्रकृति कर्म का आश्रव हमने देखे। तीर्थंकर प्रकृति नाम कर्म का आश्रव हमने देखे। अब तीसरी जो आ गई, शील व्रत में अनतिचार, शील और व्रतों का अतिचार रहित पालन करना। 7 शील हमने बताए थे, 3 गुणव्रत, 4 शिक्षा व्रत, और व्रत 5 अनुव्रत, 5 महाव्रत। जो अनुव्रत धारण करेगा पहले तो 7 और 5 12 हो गए, जो महाव्रत धारण करेगा तो भी 12 हो जाएंगे। 5 अनुव्रत होते हैं, 5 महाव्रत होते हैं। तो अतिचार रहित पालन शील का और व्रतों का, ये शील व्रतेष्णव अतिचार है। व्रतों में, महाव्रतों में दोष नहीं लगाना। अतिचार यानी दोष रहित, किसी भी प्रकार का दोष उसमें नहीं लगना चाहिए। अरहद आदि गुणानुरागो भक्ति, जब हम अरहत के गुणों की आराधना कर रहे हैं, अरहत के गुणों की जब हम आराधना कर रहे हैं तो वो निरतिचार, उसमें किसी प्रकार का अतिचार नहीं होना। अनतिचार बोलो, निरतिचार, किसी भी प्रकार का दोष उसमें लगना चाहिए, नहीं चाहिए। इस प्रकार की अरहत भक्ति, अरहद आदि गुणानुरागो भक्ति, उनके गुणों की इस प्रकार से हमें भक्ति करना चाहिए। पहले हमने अपने अंदर दर्शन विशुद्धि लाए, दर्शन के बाद हमने अपने अंदर विनयवानपना लाया और रत्नत्रय धारकों की विनय की। अब विनय कैसी करना है आपको? तो वो अतिचार रहित, अनतिचार, उसमें किसी भी प्रकार का दोष नहीं लगना चाहिए। जो उनके रक्षक है वो क्या है? क्रोधाधिक का त्याग। क्रोधाधिक का आप त्याग करोगे तो उन्हें उस प्रकार के अतिचार नहीं लगेंगे। क्रोधाधिक यानी क्रोधमान माया लोभ का त्याग करेंगे, क्षमा भाव आपके अंदर आएगा, तो आपको कोई भी प्रकार का व्रत जो आप पालन कर रहे हैं उसमें अतिचार यानी दोष नहीं लगेगा। हम रोज प्रतिक्रमण में बोलते हैं अतिक्रम, व्यतिक्रम, अतिचार, अनाचार का दोष। अतिचार यानी आपने पूरा ही खत्म कर दिया। आपका रात्रि भोजन का त्याग है अब, पर उसको 45 मिनट पहले हमको कर लेना चाहिए, लेकिन हम नहीं कर रहे हैं, उसमें दोष लगता है। लेकिन हमने उसको क्या कर दिए? पूरा ही खत्म कर दिए, रात में ही खाने लगे, वो अतिचार हो गया। पूरा खत्म कर दिए, रात में ही खाने लगे, उसमें दोष लगा दिया हम। तो हम जो व्रत का पालन कर रहे हैं, जो हमारे रत्नत्रयधारी अपने शील और व्रतों का पालन कर रहे हैं, वो अतिचार रहित पालन होना चाहिए। यानी समय से सब काम होना चाहिए, समय पे उनके सामायिक होना चाहिए, समय पे उनका प्रतिक्रमण होना चाहिए, समय पे पूजा होना चाहिए, समय पे जो 3-4 बार की सामायिक है वो होना चाहिए, उनकी समय पे सारी चीज होना चाहिए। तो उसमें अतिचार नहीं लगेंगे। जो वस्तु उनके खाने योग्य है, भक्ष्य अभक्ष्य का ध्यान रखना चाहिए, कौन सी वस्तु खाने योग्य है, उसमें दोष ना लगे। आगे हम चौथी भावना चलेंगे, संवेग भावना। संसार के दुखों से भयभीत रहना। संवेग भावना यानी संसार शरीर भोगों से विरक्तता। हम कई बार कहते हैं संसार दुखम जे निर्विरक्त, शरीर दुखम जे निर्विरक्तम, भोग दुखम जे निर्विरक्तम। कई बार हम आपको बताते हैं संसार शरीर भोगों से विरक्तता, संसार शोक में, काया रोग में, शरीर भोग में, और 16 कारण भावना उपयोग में। 16 कारण भावना उपयोग में। संसार शोक में है, क्रोध मान माया लोभ से भरा है। संवेग भावना हमें क्या बताती है? इसी से भयभीत होना है, संसार से। संसार दुखम जे निर्विरक्तम, संसार दुख रूप है, शरीर दुख रूप है, भोग जो हम इतने भोग रहे जिसमें सुख मानते हैं, भाई गुलाब जामुन खाने में सुख है, चलो 1 खाओ 2 खाओ 10 खाओ तो पेट खराब हो जाएंगे। सुख है क्या उसमें? सुख है उसमें गुलाब जामुन खाने में?
अतीन्द्रिय सुख, इंद्रिय जनित सुख नहीं, अतीन्द्रिय सुख हमें चाहिए। यदि गुलाब जामुन खाने में सुख है तो 10 खाने के बाद पेट क्यों खराब हुआ? उसमें सुख क्यों नहीं मिला? तुरंत दुख प्राप्त हो गई कि कहाँ मैंने खा लिया, मेरा पेट खराब हो गया, एक ही खाता तो ठीक रहे। संवेग भावना संसार शरीर भोगों से विरक्तता, धर्म तथा धर्म के फल में अनुराग होना संवेग भावना है। धर्म में तो ठीक है, आप धर्म में लग गए, किसी के देखा देखी आप मंदिर चले गए, लेकिन धर्म का जो फल है उसमें भी हमें अनुराग होना, वो संवेग भावना कहलाती है। अंतरंग से आपको होना चाहिए धर्म की भावना, किसी के कहने से नहीं। अंतरंग से हमें प्रीति आना चाहिए, प्रीति चित्ती से जिनवानी सुनने का मन होना चाहिए। ऐसा नहीं कि वो कह रहा है इसलिए हम झूम में बैठ गए और दीदी का बहुत अच्छा करती है इसलिए हम वहां बैठ गए। आपको सौम्य अंदर से मन होना चाहिए कि मुझे तत्वा सूत्र सीखना है, मुझे तत्वा सूत्र पढ़ना है। स्वयं से होना चाहिए भावना, और संसार से भय लगना चाहिए। हम 3 साल यानी 1200 दिन से अनवरत स्वाध्याय हमारा चल रहा है, किसी न किसी रूप में, कभी भक्तांबर, कभी 16 कांड भावना, कभी सम्यक दर्शन, कभी कुछ, कभी नंदीश्वर दीप, कभी कुछ कुछ न कुछ 10 धर्म का भी लिए। आज तो 16 कांड भावना पे भी प्रवचन हुए, 10 धर्म पे भी हुए, हर चीज हम सबको समझ रहे हैं। तो हमें संसार से भयभीत होना है, संसार को दुख रूप मानना है। संसारिक भोग संपदाएं सब दुख का कारण है, उनसे निरंतर डरते रहना, ये अभीक्ष्ण संवेग है। ये क्या कह दिया? अभीक्ष्ण संवेग है। यहाँ पर अपन ने क्या पढ़े हैं? अभीक्ष्ण संवेग, निरंतर संसार से भयभीत रहना, अभीक्ष्ण लगाया है। अभीक्ष्ण ज्ञानोपयोग, संवेग भावना भी अभीक्ष्ण लगा दिया। ज्ञान भावना तो चलो ठीक है, निरंतर हमें ज्ञान की प्राप्ति होए, लेकिन अभीक्ष्ण संवेग यानी क्या कह दिया आचार्यों ने? अभीक्ष्ण संवेग क्यों लगा दिया संवेग के पीछे भाई? सिर्फ संवेग ठीक था, अभीक्ष्ण संवेग लगाने की जरूरत क्या थी? आप एक पल के लिए भी संसार दुख को विस्मृत मत करो। निरंतर आपको संसार के दुखों का भय होना चाहिए, इसलिए आचार्यों ने अभीक्ष्ण लगाने कहा है। अभीक्ष्ण संवेग, जिस प्रकार से अभीक्ष्ण ज्ञानोपयोग, वही अभीक्ष्ण उपयोग, उस शब्द को संवेग के साथ जोड़ दिया भाई। अभीक्ष्ण संवेग यानी आपको निरंतर संसार के दुख से भयभीत होना है, डरते रहना है, वही आपकी अभीक्ष्ण संवेग भावना होंगी। आगे की लेंगे हम, 4 हो गई। शक्ति अनुसार त्याग, शक्ति अनुसार दानादि रूप त्याग करना। त्याग क्यों बताया है? इससे लोभ कषाय का शमन होता है। हम नित्य ही बोलते क्रोधम क्रोधम नष्टम जी, माणम 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 जी, नष्टम 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 जी, माया 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 जी, नष्टम 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 जी, लोभम 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 जी, नष्टम 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 जी। आप बहुत अच्छे से सीखे हो ये चीज। तो कैसे नष्ट होंगी? कहते तो हम रोज है, होंगी कैसे? तो शक्ति अनुसार त्याग करना। त्याग भावना से हमारे अंदर लोभ कषाय का शमन होके क्षमा भावना आती है, लोभ की भावना खत्म हो जाती है। शक्ति अनुसार हमें त्याग करना है। निरंतर हमें ये भाव रखना है कि मेरी लोभ कषाय का शमन कैसा हो। जब तक लोभ कषाय का शमन नहीं होगा, त्याग आप नहीं कर पाएंगे। त्याग के लिए हमें किसी वस्तु की जरूरत भी नहीं होती। त्याग 100 की चीजों का किया जाता है। इतनी सारी चीजें हम खा पी नहीं रहे हैं, उसमें त्याग कर दो। बहुत सारी चीजें हैं जो हमें जरूरत ही नहीं। 100 हरियाली, 20 हरियाली, इतनी भी हम नहीं खा पाते। 10,000 वनस्पति है, त्याग कर दो। 100 वनस्पति का रख लो, 100 में भी नहीं खा पाओगे एक दिन में। 20 से ज्यादा क्या खाओगे? कितने भी फल फ्रूट खा लोगे, कितनी भी सब्जियां खा लोगे, तो भी 20 हरियाली से ज्यादा क्या कर? आपकी शक्ति करने की आपकी है क्षमता, आपने नहीं करे तो वो आपका श्रम चोर बना हो जाएगा। आप में शक्ति है त्याग करने, तो शक्ति अनुसार दानादि रूप त्याग करना।
दान देना, 4 प्रकार के दान 4 संघ को दीजिए। दान देना, अभय दान, औषध दान, आहार दान, ज्ञान दान। औषधि दान में कृष्ण फेमस है। कृष्ण जी ने जब मुनि राजों को असाध्य रोग हो गया था तो दवाई के लड्डू बना के चौका में पहुंचाए थे सब। और आहार दान में राजा श्रेयांश, औषधि दान में श्री कृष्ण, अभय दान में अनंग सरा और ज्ञान दान में कोंडेश। 4 दान में 4 प्रसिद्ध भी है। शक्ति अनुसार दान आदि रूप त्याग करना। प्रतिदिन नहीं कुछ तो 1 रुपया तो आप मंदिर में डाल ही सकते हो, खाली हाथ मत जाओ। द्रव्य लेके हम जाते हैं तो एक द्रव्य ये भी है, 1 रुपये 10 रुपये जितने आप त्याग कर सकते हो। हम रोज शांति धारा कराते, इतने लोगों के नाम लेते हैं। जो मंदिर का अकाउंट नंबर है, जिसके पास नहीं है वो मांग लो, और मंदिर के अकाउंट में जब आप शांति धारा कर रहे हैं, इसी बहाना से कोई बंदिश नहीं है कि इतने दो और उतने दो। 1.25 रुपए कम से कम आप उस अकाउंट में डाल दो। ज्यादा से ज्यादा आपकी जितनी इच्छा है उतने आप डाल सकते हैं। कम से कम नहीं कुछ तो मंदिर के अकाउंट में फ्री में शांति धारा नहीं करवाना है। हम 1 महीने तक सबके नाम लेते हैं, जो हर महीने नाम आते हैं। जो आपकी शक्ति है, 1.25 रुपए, 51 रुपए, 101, 500, तो वो मंदिर की एक प्रॉपर्टी बनाने के लिए वो राशि जमा हो रही है, जहां से हम रोज प्रतिदिन शांति धारा देखते हैं। 12 से 15 लाख के बीच में भी कुछ अमाउंट वहां जमा हो गया है, जिससे हम कुछ निर्माण निधि वहां पर कर देंगे। इस साल का हमारा जो सेमिनार है वो वेजापुर, हस्तिनापुर और नमोकार, वेजापुर, मानीतुंगी और नमोकार तीर्थ 3 जगह ही होने वाला है। हमारे एक जगह न करके इस बार हमने 3 जगह सिलेक्शन किया है। तो मानीतुंगी में हमारा सेमिनार है, जिसमें हमने हमारे सेमिनार का एक दिन वैजापुर वालों को भी दे रखा है। तो हमें त्याग करना है। अभी भी हमारे पास नवंबर तक समय है, हमारे नवंबर में जाना है हमको। डेट हमको उस समय आपको डेट बता दी जाएंगी। आप अपने हिसाब से त्याग करिए, तो आपका भी थोड़ा भाव, त्याग का भाव, वो जो निर्माण निधि हम वहां करने जा रहे हैं, एक त्यागी भवन बनाने की हमारी इच्छा है वहां पर, तो वहां आपके भाव जुड़ जाएंगे। थोड़ा अंश आपका भी वहां शक्ति अनुसार दान आदि रूप त्याग कर सकते हो। अब आता है शक्ति अनुसार तप। शक्ति अनुसार तप करना। अपनी शक्ति के अनुसार जैन मार्ग के अनुकूल तपस्या करना। तपस्या करना है अपनी शक्ति के अनुसार, जैन मार्ग के अनुकूल। कैसा? जैन मार्ग के अनुकूल, जो जैन धर्म में बताए हैं उस प्रकार से शक्ति तप भावना है। इच्छा निरोध तपा, जब तक इच्छा का निरोध नहीं होगा तप हो नहीं सकता। तप करने बैठ भी गए तो आपको अंदर से कचौरी की खुशबू आ रही है, जलेबी की खुशबू आ रही है, आपका हो गया तप खत्म। तप करने के लिए से शक्ति अनुसार आपका 1 घंटे का है 1 घंटे करो, 15 मिनट का है 15 मिनट करो, 48 मिनट की सामयिक है उतनी करो। उतनी नहीं हो रही तो उसके आधे 24 मिनट की कर लो, 24 मिनट की नहीं हो रही 12 मिनट की कर लो, और 12 मिनट की भी नहीं हो रही तो 6 मिनट की कर लो। सारी फैसिलिटी आपके लिए खुली है। लेकिन तप अपने शक्ति के अनुसार तप करना है, अपनी शक्ति अनुसार जैन मार्ग के अनुसार तपस्या करना है। इच्छा निरोधस्तपः, इच्छा का निरोध करके। एक भजन में आता है ना, जो इच्छा का दमन हो तो चारित्र से शिव गमन नहीं रे। इच्छा का दमन नहीं होगा तो चारित्र से गमन होने वाला नहीं है। तो आपको जैन मार्ग के अनुकूल तपस्या करना है। आप तप करने बैठ रहे हैं और आपका वो भी सच्चा नहीं है, जैन मार्ग के अनुकूल नहीं है, 4 प्रकार के आहार का त्याग करके तप करने नहीं बैठे हैं। त्याग की बहुत महिमा जैन धर्म में बताई। अन्य लोग भी तप करते, लेकिन वो लोग ऐसा त्याग करके नहीं बैठते कि भाई मेरा नियम है कि अब मैं 4 प्रकार के आहार का त्याग करके पर्वत पे जाके वो कर रहा हूँ। ऐसा त्याग की भावना करके 9 बार 9 मंत्र बोल के एकादश पूर्वक नहीं करते अन्य।
अन्य लोग कर रहे हैं, अपना तप साधना कर रहे हैं बैठे। लेकिन जैन धर्म में कैसा बताया है कि 9 बार नवकार मंत्र बोल के त्याग करके आप कोई भी चीज करो तो उसका फल आपको अलग मिलेगा। तो वो शक्ति तप भावना 6 मिनट की भी आपकी एक सामायिक है तो वो आपकी बहुत कार्यकारी है। बिना त्याग के तप करेंगे जैन मार्ग के अनुकूल नहीं होगा। इच्छा निरोधस तपाहा, तब भी तप में 14 प्रकार के अंतरंग और 10 प्रकार का बहिरंग परिग्रह जो है वो इच्छा का अभाव होना तप है। यहाँ पर जो 24 परिग्रह है, 24 परिग्रह उच्छेद एक आता है ना, उसमें जो 24 परिग्रह का त्याग करते, 24 परिग्रह उच्छेद कुछ ऐसी आता है, लाइन याद नहीं आ रही। तो जो 24 प्रकार के है, 14 प्रकार के अंतरंग तप, 14 प्रकार के अंतरंग और 10 प्रकार के बहिरंग, ये जो 24 परिग्रह है इसका अभाव करना ही तप है। जिसमें मिथ्यात्व, एक मिथ्यात्व हो गया अंतरंग में, 4 क्रोधमान माया लोभ, 4 और 1 5, और 9 कसाय हास्यादि, हास्य रति अरति शोक भय जुगुप्सा स्त्री वेद पुरुष वेद नपुंसक वेद, 5 और 9 14। 14 ये जो अंतरंग परिग्रह बताए हैं, धीरे धीरे इसका हमें त्याग करना अपने शक्ति अनुसार तप कहलाता है। और शक्ति अनुसार तप 10 प्रकार के जो है वो बहिरंग तप कैसे है, वो क्षेत्र वास्तु हिरण सुवर्ण धन दान दासी दास गुप्त भांड। क्षेत्र वास्तु जो भी आपके पास क्षेत्र, जगह, धन, धान्य से वास्तु भंडार, जो भी बर्तन है वगैरह हमारे घर में नित्य में रहते हैं, टूटे फूटे हैं तो भी हम घर में रखे हैं, वो तो पूरे वास्तु दोष के हिसाब से उसको तो अलग ही कर देना चाहिए। लेकिन लोभ हमारा, टूटे बर्तन भी रहने तो भाई इस पे झांकने काम आ जाएगा, उस पे रखने काम आ जाएगा, इसको देने काम आ जाएगा, उसको देने, हम रखे ही रहते हैं। कपड़े जो नहीं पहन रहे फिर भी हमारे पास रखे ही है। तो शक्ति अनुसार हमें तप करना है और तप में इच्छा निरोधस तपा, इसलिए यहाँ पे 24 परिग्रह उच्छेद, 24 परिग्रह को भी इसमें लिया है। परिग्रह 24 भेद त्याग करे मुनिराज जी। 10 धर्म में आता है ना, अब याद आ गया मुझे। 10 पर्युषण पर्व में जो हम पूजा करते उसमें आते हैं ना, परिग्रह 24 भेद त्याग करे मुनिराज जी। भाई मुनिराज को तो पूर्ण रूप से बताया है, लेकिन उसके लिए ये नहीं कि तो मुनिराज के बताया, हम श्रावक के लिए थोड़ी है, ऐसा नहीं। हम श्रावक को सभी चीजें अनुरूप में करना है, एक रेस करना है। इस प्रकार से शक्ति अनुसार तप। आगे साधु समाधि, व्रतादि सहित मुनि के तप में विघ्नादि के होने पर उनका संधारण करना। साधु समाधि, साधु समाधि तपस्या के अनुरूप साधुओं के ऊपर कभी तपस्या कर रहे और कोई आपत्ति आ जाए उसका निवारण करना, उनको संयम की रक्षा करना और स्वयं भी समाधि की भावना रखना साधु समाधि है। साधु समाधि भावना ऐसी पदवी देती तीर्थंकर जैसी। क्या बोले? साधु समाधि भावना ऐसी पदवी देती तीर्थंकर जैसी। तीर्थंकर जैसी पदवी कौन देती है? साधु समाधि भावना देती है। तो साधु यदि जब कभी तप कर रहे हैं और उनके ऊपर किसी भी प्रकार की आपत्ति आ जाए तो उसका निवारण करना, संयम की रक्षा करना, स्वयं भी समाधि की भावना भाना साधु समाधि। प्रभु के गुणों को देखो कि वो कैसे कर रहे हैं, उनकी तो भावना भाव साधु समाधि की कि समाधि पूर्वक मरण हो, लेकिन उनको देख के उनका करते करते हमारे अंदर भी वो भावना आ जाए कि हमारी भी साधु समाधि हो। ये साधु समाधि भावना हो गई। आगे वैयावृत्तिकरण, इसमें प्रज्ञा सागर जी का है ना, इसमें एक भावना ज्ञान भावना क्या इसमें शायद छूटा है। अभीक्ष्ण ज्ञानोपयोग इसमें नहीं आया। दर्शन विशुद्धि, विनय संपन्नता, शील व्रतिष्ठा, अभीक्ष्ण ज्ञानोपयोग का इसमें दिख नहीं रहा है। अपन ले लेते हैं उसको। आवश्यक परिहानी है, एक साइड प्रिंट मिस हो गया इसमें।
दर्शन विशुद्धि, विनय संपन्न, शील व्रतेष्ण वनिचार, उसके बाद अभीक्ष्ण ज्ञानोपयोग होना चाहिए था। अभीक्ष्ण ज्ञानोपयोग इसमें आ नहीं रहा है। साधु समाधि हो गई, वैयावृत्तिकरण हो रहा है। अभीक्ष्ण ज्ञानोपयोग को हम लेते हैं, फिर वैयावृत्ति की ओर चलेंगे। अभीक्ष्ण ज्ञानोपयोग, निरंतर सम्यक ज्ञान के पठन पाठन में लगे रहना। निरंतर हमें क्या करना है, जो सच्चा ज्ञान है उसके पठन पाठन में, न्यूनाधुकता रहित, सूक्ष्म भेदों सहित जो जाना जाता है, सूक्ष्म भेदों के सहित जो जाना जाता है, ऐसे जो निरंतर सम्यक ज्ञान के पठन पाठन में लगे रहते हैं, सदा ज्ञानोपयोग में रहना। ज्ञानोपयोग यानी आत्मा की चैतन्य परिणति, उसका सतत अभ्यास, ध्यान, चिंतन करना अभीक्ष्ण ज्ञानोपयोग है। निरंतर यदि आप स्वाध्याय में लगे हो, अभी आपने सुबह से तो बैठे ही हो 6 बजे से जूम पे, 8:30 वैसे ही बज जाएंगे, उसके बाद आपका थोड़ा कुछ दूध चाय पानी ले रहे हो, लेकिन आपके अंतरंग में क्या चल रहा है कि आज हमने ऐसा ऐसा तत्वार सूत्र में पढ़ा, दीदी ने ऐसा ऐसा समझाया। उसके बाद आपको लगा कि अरे ये चीज कैसी, आपने वापस फेसबुक खोला, यूट्यूब खोला, फिर उसमें निरंतर आप लग गए, फिर आपने भोजन आदि की क्रिया करी, उस समय भी आपके मन में वही चल रहा है, और फिर बाद में आपके भोजन से निवृत्त होकर आपने सामायिक करी, फिर स्वाध्याय करने बैठ गए। यानी निरंतर जो आपके आवश्यक कार्य है वो कर रहे हैं, और निरंतर आप यदि स्वाध्याय में रत है। अभीक्ष्ण ज्ञानोपयोग, जो साधु लोग रहते हैं वो निरंतर अपने ही ज्ञान में, अपने ही ज्ञानोपयोग में रहते हैं, निरंतर सम्यक ज्ञान के पठन पाठन में लगे रहते हैं। हम भी उसमें एक देश, हम भी ये सब चीजें कर सकते हैं। अभीक्ष्ण ज्ञानोपयोग हमारा भी हो सकता है यदि हम निरंतर स्वाध्याय में लगे रहेंगे तो। पठन पाठन में लगे रहना, सदा ज्ञानोपयोग में रहना। ज्ञानोपयोग यानी क्या हो गया, ज्ञान उपयोग में रहना है, अपने आत्मा में निरंतर रहना, अपने चैतन्य परिणति, उसका सतत अभ्यास करना, चिंतन करना, ये अभीक्ष्ण ज्ञानोपयोग है। निरंतर हमारे अपने आत्मा का चिंतन करना, निरंतर हमारी दृष्टि हमारे आत्मा पे रहना, उसका चिंतन करना। खंड, अरस, स्पर्श, अरूपी, अमल स्वभावी, निर्मल स्वभावी, ज्ञानानंद स्वभावी, ऐसी मेरी ज्ञान आत्मा, उसका निरंतर ध्यान रखना, उसको एक पल के लिए भी विस्मृत नहीं करना। अभीक्ष्ण ज्ञानोपयोग भावना हो गई। आगे हम अब लेंगे वैयावृत्तिकरण, क्योंकि ज्ञान बिना कुछ नहीं, ज्ञान के बिना कुछ भी आप प्राप्ति नहीं कर सकते। दर्शन होगा तो साथ साथ ज्ञान भी आपको हो जाएगा, दोनों एक साथ, दर्शन सम्यक ज्ञान एक साथ, दो एक सिक्के के दो पहलू जैसा काम करते हैं। बिना ज्ञान के कुछ नहीं हो सकता, ज्ञान बिना कुछ हम नहीं कर सकते। ज्ञान प्राप्त करना बहुत जरूरी, वो आएगा कहाँ से, स्वाध्याय से आएगा, पठन पाठन से हमें वो आएगा। इसलिए निरंतर हमें अपने आत्मचिंतन में रहना चाहिए कि आत्मा स्वभावम परभाव भिन्नम, यानी स्व के आत्मा के स्वभाव में रहना चाहिए। वैयावृत्तिकरण, वैयावृत्तिकरण कौन सी भावना ले रहे थे हम, वैयावृत्ति, गुणी पुरुष, वो हमने अभीक्ष्ण ज्ञानोपयोग भावना ली। आगे हम चल रहे हैं वैयावृत्तिकरण। साधु समाधि हो गई थी, वैयावृत्तिकरण एक इसमें मिस हो गया है बुक में। अभीक्ष्ण ज्ञानोपयोग जो बहुत महत्व की है वो हमने अभी ली कि अपने ज्ञान ध्यान में हमें निरंतर लीन रहना है। ज्ञान ध्यान तपो रक्त तपस्वी प्रशस्यते, ज्ञान ध्यान में लीन रहते हमारे साधु। कैसे रहते हैं, हमेशा कैसे रहते हैं। रत्नकरण सावकाचार्य की 10वीं नंबर की गाथा आती है ना, विषयाशा वशाति तो निरारंभो परिग्रह, ज्ञान ध्यान तपो रक्षत तपस्वी प्रशस्यते। हमारे साधु कैसे रहते हैं, निरंतर ज्ञान ध्यान तपो रक्षत, ज्ञान ध्यान में लीन रहते हैं। तो उसका एक देश अंश रूप से हम भी उसको पालन कर सकते हैं। हम भी अपनी दैनिक क्रिया के सिवा जो भी समय मिलता है उसको हम स्वाध्याय में और ज्ञान ध्यान में लगा सकते हैं। तो ये हमारा अभीक्ष्ण ज्ञानोपयोग हो गया। अब आगे हम वैयावृत्तिकरण, गुणी पुरुषों के दुख आ पड़ने पर निर्दोष विधि से उनका दुख दूर करना। ऐसा नहीं है कि उपसर्ग साधु संतों पर नहीं आते हैं, जो गुणी पुरुष है उन पर नहीं आते हैं। दुखी क्लेशित रोगी मुनि श्रावक की निर्दोष विधि से सेवा शुश्रूषा करना, किसी को असाध्य रोग हो जाए, गुणी पुरुषों को, साधु संतों को, आचार्य माता महाराज जी को, किसी भी दुखी, कुछ क्लेशित, कुछ प्रकार के रोग आ जाए
तो उनकी निर्दोष विधि से सेवा शुश्रूषा करना, ये वैयावृत्ति कहलाती है। गुणी पुरुष कठिनाई में आ पड़ने पर जिस विधि से हो सके उस विधि से उस कठिनाई को दूर करना, प्रसन्नता पूर्वक उसे दूर करना, वो वैयावृत्ति। प्रसन्नता पूर्वक, ये नहीं मन में क्लेश भरा और आप करते जा रहे कि किसी ने बोला इसलिए कर रहा है, नहीं। वैयावृत्ति हमें कैसी करना है? प्रसन्नता पूर्वक करना है, ऐसी भावना रखना है 6 काय के जीवों की रक्षा हो जाए, उसमें अपनी तत्पर न होना, वैयावृत्ति करना। 6 कायों की जीवों की रक्षा करना भी वैयावृत्ति बता दिए। गुणी पुरुषों के दुख आने पर उसको दूर करना भी वैयावृत्ति है। और चातुर्मास में जहां जहां साधु संत है, रोज रात में जाओ, वैयावृत्ति करके आओ। रात में जाओ, रोज गुरुजनों के पास उनकी वैयावृत्ति करके आओ। हाँ, जिसको साधु संत का समागम नहीं है वो वैयावृत्ति कैसी कर सकता है? उनके घर में कोई शास्त्र आदि रखे हैं, उनको ठीक से रखो, कवर लगा के रखो, रोज उसके दर्शन करो, पेज पलट के देखो। जिनवानी रखी है तो ऐसे नहीं रखी है, ये भी वैयावृत्तिकरण है। आप मंदिर जाते हो, मंदिर में भी वैयावृत्तिकरण हो सकती है 9 देवताओं की। अब वैयावृत्तिकरण कैसे होंगे भाई? जाके क्या मंदिर के पिलर के हाथ पैर दबाना है? मंदिर के दीवारों के हाथ पैर दबाना है? वेदी के हाथ पैर दबाना वैयावृत्ति है? नहीं। आप मंदिर जाते हो, जहां से शास्त्र उठाए वहां शास्त्र रखो, जहां से माला जाप उठाए वहां जहां के वहां रखो। मंदिर में झाड़ू नहीं लगी है, आज भाई नहीं आई है मंदिर वाली, झाड़ू लगा दो, टेबल ठीक से रख दो। पूजा करे, पूजा की थाली वहीं छोड़ देते हो। पूजा की थाली जहां रखना है उस स्थान पे ले जाके रखो। आप जिस चटाई पे बैठे थे, चटाई जहां के वहां उठा के रखो, टेबल जहां के वहां उठा के रखो। ये सब वैयावृत्तिकरण में आ गई, मंदिर की वैयावृत्तिकरण हो गई। ये सब छोटी छोटी चीजों में आप किस प्रकार से 16करण भावना की वैयावृत्तिकरण भावना भालोगे, आपको पता नहीं चलता। गुणी पुरुषों के दुख आ पड़ने पर निर्दोष विधि से उनकी वैयावृत्ति ठीक है, बट ये सब भी कारण वैयावृत्ति में तीर्थंकर प्रकृति के आश्रय के कारण है। तो इस प्रकार से 6 काय के जीवों की रक्षा, यानी 6 काय के जीवों की रक्षा यानी क्या? जब हम चल रहे तो घास फूस पे ना चले, ध्यान रहे ये हरियाली जो है एकेंद्रीय जीव है। चींटी आदि हमारे ओटे पे है, खाना बनाते भोजन बना रहे हैं, उसमें चींटी आदि आपको दिख रही है, तो उसके हमें ध्यान रखना है, मर तो नहीं रही है। कोई भी कार्य करते समय सावधानी से करें। चटाई पे बैठ रहे, मंदिर की बिछाई बिछी है, थोड़ा सा रुमाल से उसको झटक लो या उठा के झटक लो, फिर बैठो आप। ये सब 6 काय के जीवों की रक्षा में आ जाता है। उसमें हमें अपनी तत्परता होना, ये भी सब वैयावृत्ति में आ गया। ये भी वैयावृत्ति में आ गया। सिर्फ चटाई उठा के देख के आप बैठ रहे हो, आपके अंदर दया भाव, दया धर्म का मूल है, तो आपके अंदर वैयावृत्तिकरण का जो तीर्थंकर प्रकृति की 16करण भावना, उसमें वैयावृत्तिकरण का आपने क्या कर लिए? निर्दोष पालन आप कर रहे हो अनुरूप में। आगे हम चलेंगे वैयावृत्ति के बाद अरहत भक्ति, आचार्य भक्ति, बहुश्रुत भक्ति, प्रवचन भक्ति। अरहत भक्ति की ओर चल रहे हैं। अरहत आदि गुणानुरागो भक्ति, अरहत भक्ति, इनमें भावों की विशुद्धि के साथ अनुराग रखना। हमने क्या क्या कहा? अरहत आदि गुणानुरागो भक्ति आता है पढ़ने में। अरहत के गुणों के साथ अनुराग रखना अरहत भक्ति है। कितने गुण है अरिहंत भगवान के? हमने पहले बताया है, लिखो चैट बॉक्स में। उस दिन हमने जो रूपस्थ ध्यान कराया था उसमें भी बताया था। कितने गुण हो गए अरिहंत के? 46 गुण। कौन से गुण थे 46? पूरे ध्यान के माध्यम से हमने समोसरण में बिठाला था आपको लेके, बड़े ही बैंड बाजा से, बहुत अच्छे बैंड बुलवाए थे और आपको 16करण आपको समोसरण में बिठाला। कौन से 46 गुण हो गए? चैट बॉक्स में लिखते जाइए फटाफट, जिसको मालूम है। छियालीस गुण 10 जन्म के अतिशय, 46 अतिशय, 10 केवल ज्ञान, 14 देवकृत, 8 प्रातिहार्य और 4 चतुष्टय। जोड़ लीजिए 46 हुए के लिए। ये 46 सर्वज्ञ वीतरा हितोपदेशी केवली भगवान के गुणों में अनुराग सो अरहत भक्ति है। उनके पास तो गुण समुद्र है, वे गुणों का समुद्र भरा है।
कहाँ से आए ये गुण? खरीद के ला लिए बॉम्बे से 10 करोड़ के, दिल्ली से 20 करोड़ के? अरे भाई, जो गुण उनने प्रकट किए वो तेरे अंदर भी है, तू भी उसको प्रकट कर सकता है। सिर्फ ऊपर का आवरण हटाना बाकी है। जो अरिहंत भगवान है, जिनका वो पास्ट था वो मेरा प्रेजेंट है, और अनंत प्रभु का जो प्रेजेंट है वो मेरा फ्यूचर है। तुम भी वैसे बन सकते हो। अरदादि गुणानुरागो भक्ति, जब आप उनके गुणों की भक्ति करोगे तो अप्पा सो परमप्पा, जिन दर्शन सो निज दर्शन, आप भी अपने आत्मा के दर्शन कर सकते हो। वितराग हितोपदेशी केवली भगवान के गुणों में अनुराग होना अरत भक्ति है। अरत भगवान के 3 विशेष गुण मैं हमेशा बताती हूँ। कौन से है? वीतरागी होना, सर्वज्ञ होना और हितोपदेशीपन। वीतरागी यानी जिनका राग बीत गया, सर्वज्ञ यानी जो 3 लोक को युगपत एक साथ देख सकते हैं, हितोपदेशी यानी हित मित प्रिय वचन का उपदेश देना, हित के उपदेश देना। ये सब क्या हो गया? उनके अनुराग में भक्ति। गुण तो बहुत है, अनंत अनंत गुण है, लेकिन प्रथम मुख्य गुण कौन सा है? सम्यक दर्शन। इसलिए अभी तो जो सुकाल पका है, अपने हृदय रूपी भूमि पर सम्यक दर्शन का बीज लगा ले, सम्यक ज्ञान के जल से सिंचन कर और सम्यक चारित्र की हवा उसको दे दे, तो मोक्ष रूपी जो वृक्ष तैयार होगा, उसके जो फल मिलेंगे, उसका क्या कहना। समकित रूपी बीज लगा ले, धर्मामृत से सिंच सही, जिस दिन निकलेंगे वे अंकुर, तेरी मेहनत सफल हुई। अनंत अनंत गुणों का पिंड, जिसमें प्रथम गुण सम्यक दर्शन, उसका बीजारोपण अपने हृदय रूपी भूमि पे कर ले। अभी तो मौसम भी उसी का है। चातुर्मास में भक्ति कर ले प्रभु की, और वो बीज लगा ले, सम्यक ज्ञान का जल उस पे सिंचन कर दे, सम्यक चारित्र की उस पे हवा लगेंगी, और मोक्ष के फल उसको प्राप्त हो जाएंगे। भगवान का अभिषेक, पूजन, स्तवन, दर्शन, इनके गुणों का बार बार चिंतन, मनन, ध्यान करना, सब अरत भक्ति भावना है। 10 प्रकार की भक्ति मैंने आपको पहले बताई थी। श्रवण, चिंतन, मनन, श्रद्धा, सब 10 प्रकार की भक्ति मैंने पहले ली हूँ। लघुता, ध्यान, एकता, 10 प्रकार की भक्ति के रूप मैंने आपको पहले बताई। तो हमें जो हमारे षट आवश्यक है, कौन से षट आवश्यक है? कौन से है हमारे 6 आवश्यक? देव पूजा, गुरु पास्ती, स्वाध्याय, संयम, तपा, दानम चेती ग्रस्तानाम छठ कर्माणी दिने दिने। ये श्रावक के 6 कर्म है, और एक बार सुबह उठ के 9कार मंत्र बोलने से ये षट आवश्यक का पालन हो जाता है। तो ये जो 6 आवश्यक है हमारे, अभिषेक, पूजन, स्तवन, दर्शन, इनके गुणों का बार बार चिंतन, मनन, ध्यान करना ये अरत भक्ति भावना है। 46 गुणों का बार बार विचन करना अनुप्रेक्षा हो गई। यही अनुप्रेक्षा अरत भक्ति भावना हो गई। आगे हम चलते दूसरी, आचार्य भक्ति भावना। आचार्य मालूम है आपको? तीसरे अनंत सिद्ध आचार्य। आचार्य के गुण कितने हो गए? 36 गुण। कौन से हो गए? 12 तप, 10 धर्म, 6 आवश्यक, 5 आचार, 3 गुप्ती। टोटल कर लो 36 आ गए क्या? आचार्य गुणों की भक्ति होना। हाँ, आचार्य गुणों की भक्ति होना। 36 गुण जो है, 12 तप, 6 अंतरंग, 6 बाह्य तप होते हैं। प्रायश्चित, विनय, वैयावृत्त, स्वाध्याय, उत्सर्ग, धानांतरम। ये जो आचार्य भक्ति है, आचार्य भक्ति में 12 तप को, आचार्य के 36 गुण में 12 तप को लिया हुआ, और 6 आवश्यक और 10 धर्म को भी लिया। जो हमारे पर्यूषण में 10 धर्म आते हैं, धर्म 10 नहीं, वो धर्म के 10 लक्षण है, उसको भी ले लिया।
5 आचार, विनयाचार, दर्शनाचार, ज्ञानाचार, चारित्राचार, तपाचार, विनयाचार, ये 5 आचार, 3 गुप्ती। इस प्रकार से 36 गुण हो रहे हैं। मनोगुप्ती, वचन गुप्ती, काय गुप्ती, ये पूरे 36 गुण आचार्यों के हैं। 6 अंतरंग तप और 6 बहिरंग तप को इसमें ले लिए। प्रायश्चित, विनय, वैयावृत्त, स्वाध्याय, विसर्ग, ध्यानांतरम और ये अंतरंग तप है। और बाह्य तप, 6 प्रकार के बाह्य तप भी बताए हुए हैं। तो ऐसे 12 तप को इसमें लिया, 10 धर्म का लिया, 5 आचार लिया, 6 आवश्यक लिया, 3 गुप्ती ली। तो ये 36 गुण आचार्य भगवान के हैं। उनके द्वारा होने वाले उपकारों के प्रति हमें कृतज्ञता करना चाहिए। आचार्य हमें क्या करते हैं? हमें बहुत कुछ सिखाते हैं। आचार्य परमेष्ठी, आचार्य परमेष्ठी, आचार्य विद्यासागर जी ले लो, आचार्य पद जी से प्राप्त है, वो बहुत सारी चीजें हमें सिखाते हैं। इसलिए उनके उपकारों के प्रति कृतज्ञता, आचार्य परमेष्ठी ही क्या देते हैं? शिक्षा दीक्षा देते हैं। तो उनकी कृतज्ञता, उनके उपकारों के प्रति कृतज्ञता की भावना रखना आचार्य भक्ति भावना है। इसमें बाह्य तप मुझे एकदम याद नहीं आ रहा था, वो दोहा तत्वा सूत्र का, वृत्त परिसंख्यान, रस परित्याग, विविशयासन, काय क्लेशा, बाह्यम तपः, ये एक सूत्र आता है इसमें, वो याद आ गया मुझे, मैं वही याद करने की कोशिश कर रही थी। प्रायश्चित, विनय, वैयावृत्त, स्वाध्याय, विसर्ग, ध्यानांतरम, वैयावृत्ति और विश्व परिसंख्यान, रस परित्याग, विविशयासन, काय क्लेशा, बाह्य तपः, 6 अंतरंग तप, 6 बाह्य तप, ये है। वही मैं रही थी तत्वासूत्र का। तो इस प्रकार से आचार्य भक्ति के 36 गुण है। उन 36 गुणों के प्रति हमें प्रीति होना, बार बार अनुप्रेक्षा करना, उनका विचार करना, उनके द्वारा होने वाले उपकारों की हमें कृतज्ञता, कृतज्ञोस्मि, 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 बार बार दिन में बोलो सबके लिए, कृतज्ञोस्मि, 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 हम आपका आभार, थैंक यू बोलते हैं ना हम लोग, थैंक यू। प्रभु का उठते बैठते धन्यवाद करो कि आपको इतना सब कुछ कहाँ से मिल रहा है। सब आचार्यों के मुख से हमें सुनने मिल रहा है। आचार्य ही हमें रास्ता बता रहे हैं। तो इस प्रकार से आचार्य भक्ति भावना हो रही। गुरु गोविंद दोने खड़े ताके क्या गुप पाए, किसके लगना है? पहले नाम भी अरिहंत के लिए आए, क्योंकि उनने सिद्ध तक जाने की रास्ता अरिहंत भगवान ने बताया। गुरु की महिमा वर्णी न जाए, गुरु की बहुत महिमा है। तो आचार्य परमेष्ठी, उनकी भक्ति और उनके गुणों के प्रति प्रीति रखना, उनका बार बार चिंतन करना, उनके द्वारा होने वाले उपकारों को विचार करना, कृतज्ञोस्मि करना, कृतज्ञता की भावना रखना, थैंक यू बोलना, धन्यवाद बोलना, हर प्राणी को धन्यवाद करो। जहां से कुछ न कुछ सीखने मिल रहा है सबको धन्यवाद करो। धन्यवाद की भावना अपने अंदर लाओ, थैंक यू, धन्यवाद की भावना अपने अंदर लाना। प्रतिदिन हमें सबको धन्यवाद कहना है। जो जो हमारे संपर्क में आए, जिससे हमें थोड़ा भी लाभ हुआ है, उस सबको धन्यवाद, धन्यवाद। अरिहंत भगवान के 36 प्रकार के गुणों को कृतज्ञोस्मि, कृतज्ञता का हमें करना है। उनके उपकार जो है उसके लिए धन्यवाद करना है। आगे हम चलते बहुश्रुत भक्ति। बहुश्रुत यानी उपाध्याय, उपाध्याय परमेष्ठी को ले लो यहाँ। बहुश्रुत भक्ति 11 अंक 14 पूर्व के ज्ञाता जो होते हैं, उनके उपाध्याय परमेष्ठी के गुण कितने? 25। 11 अंक 14 पूर्व प्लस 25। 11 अंक 14 पूर्व के जो गाता है वो चारों अनुयोगों के जो परिणामी है। ऐसे उपाध्याय परमेष्ठी, ऐसे बहुश्रुति साधुओं की भक्ति करना बहुश्रुत भक्ति है। श्रुत के बहुत सारे अर्थ होते। श्रुत यानी सुनना, जो हमें पठन पाठन कराते हैं, ऐसे उपाध्याय परमेष्ठी। उपाध्याय परमेष्ठी क्या कराते हैं? पठन पाठन हमें उपाध्याय परमेष्ठी कराते हैं। न धर्मो धर्मी के बिना, धर्म धर्मी के बिना नहीं होता। रत्नाकर सावकाचार्य में गाथा आती है, न धर्मो धर्मी के बिना, धर्मात्मा के बिना धर्म नहीं हो सकता। जब तक उपाध्याय परमेष्ठी पठन पाठन नहीं कराएंगे, सच्चे गुरु से कोई चीज नहीं सीखेंगे, तो हमें आ नहीं सकती। तत्वा सूत्र तो हमें जिसमें सीखना ही सीखना है गुरुओं के मुख से, उसके बिना हमें नहीं आ सकती। तो न धर्मे धर्मी कोई बिना की गाथा रत्नाकर सावकाचार्य में, धर्मात्मा के बिना धर्म हमें अंदर नहीं आ सकता। उपाध्याय परमेष्ठी को बहुश्रुत भक्ति, श्रुत यानी शास्त्र होता है,
उपाध्याय परमेष्टि जिनके पठन पाठन जो हमें कराते हैं, और जो चारों अनुयोग, कौन से चार अनुयोग, धर्म के चार रास्ते हैं धर्म में आने के, उसको चार अनुयोग कहते हैं। हमने मन वचन काय के 3 योग देखे थे जो हमारे आत्मा में हलन चलन परिस्पंदन करते हैं, और हमारे धर्म में जो परिस्पंदन करते हैं वो 4 अनुयोग। वो योग पढ़े, ये अनुयोग है। कौन से है? प्रथमानुयोग, द्रव्यानुयोग, चरणानुयोग, करुणानुयोग। 4 प्रकार के अनुयोग, 4 प्रकार के दरवाजे हैं। 4 दिशा में आपको अपने अंतरंग में, अपने ब्रह्म में, अपने ब्रह्म स्वरूपी आत्मा में प्रवेश करना है, तो ये 4 दरवाजे हैं, यहाँ से आप आ सकते हो। तो यहाँ पर क्या बताया? शास्त्रों का जो प्रकाशन करता है, साधुओं की जो भक्ति करता है, शास्त्र स्वाध्याय के लिए जो उपलब्ध करा देता है शास्त्रों को, जो शास्त्रों का स्वाध्याय करता है, जो धर्मोपदेश करता है, वो सब बहुश्रुत भक्ति में आ गए। शास्त्र से रिलेटेड जो भी अच्छी अच्छी चीज, शास्त्र को छपाना, शास्त्र को उठा के अच्छे से रखना, और सिर्फ उठा के रख दिए, उसको पढ़ नहीं रहे, तो वो आपकी भक्ति थोड़ी कम हो गई। शास्त्रों को अच्छे जमा के तो रखते हैं, शास्त्र के प्रति आपको प्रीति है, भक्ति है, लेकिन स्वाध्याय भी करना जरूरी है। उसको खोल के देख, स्वाध्याय करना, शास्त्रों का प्रकाशन करना, साधुओं की भक्ति करना, ये सब बहुश्रुत भक्ति में आ गया। धर्मोपदेश करना, हाँ, धर्म का उपदेश करना, जो हमारे पास ज्ञान है थोड़ा बहुत दूसरे को देना, ये सब भौतिक भक्ति में आ गया। उनके जो 25 गुण है, 11 अंग 14 पूर्व के जो ज्ञाता होते हैं, उनकी बात यहाँ पे आ गई। बहुश्रुत भक्ति। अब आगे प्रवचन भक्ति। प्रवचन भक्ति यानी शास्त्र की भक्ति। शास्त्र जो सर्वज्ञ वीतराग हितोपदेशी अरिहंत भगवान द्वारा भाषित आगम को शास्त्र। शास्त्र किसे कहते हैं? प्रवचन कहाँ से आते हैं? शास्त्रों से। प्रवचन और शास्त्र किसे कहते हैं? जो हमारे वीतराग सर्वज्ञ हितोपदेशी देव है, वो अरिहंत भगवान के द्वारा भाषित जो आगम को कहते हैं। आगम, आगम, 3 शब्द को समझ लीजिए। आगम, आ यानी आप्त, आप्तो न छिन्न दोष न रत्नकन सावकाचार में गाथा आती है, अभी नहीं बोलूंगी आगम की। आगम क्या है? आ से आप्त, आप्त यानी देव। ग से क्या हो गया? गुरु। जो आप्त की वाणी यानी देव की वाणी गुरु झेलते हैं, गुरु। म यानी मुनि, मुनि उसको गुत्ते हैं, यानी शास्त्रों में उसकी रचना करते हैं, उसको आगम कहते हैं। आ यानी आप्त, ग यानी गुरु, म यानी मुनि, जिसने प्रभु की वाणी को गुथा। आज थोड़ा सा समय ज्यादा हो रहा, हमें पूरी प्रवचन भक्ति लेना है, 16 की 16 आज हम कंप्लीट करेंगे। तो कहाँ से आई ये वाणी? आप्त से। हम बोलते ना, वीर हिमाचल से निकसी, गुरु गौतम के मुख कुंड धरी है। वीर हिमाचल से, महावीर भगवान के हिमाचल रूपी मुख से वो वाणी निकल के आई है। वो प्रवचन भक्ति जो आगम के हिसाब से बोलता है, जो देव शास्त्र गुरु सच्चे शास्त्र की बात करता है, वो प्रवचन भक्ति भावना होती है। वीतराग प्रभु की हितोपदेश की अरिहंत भगवान द्वारा भाषित जो हमारे मुनियों ने गुथी है, वो आगम की भाषा। आचार्य धरसेन स्वामी का धन्यवाद करो यहाँ, जिन्होंने अपने निमित्त ज्ञान से जाना था कि मेरे पास जो अंग 11 अंग 14 पूर्व में से थोड़ा सा अंग थोड़ा सा पूर्व का ज्ञान है, यदि मैंने वो किसी को नहीं दिया तो मेरे साथ लोप हो जाए। आचार्य दर्शन जिन्होंने पुष्पदंती भूतबली भगवान को अपना ज्ञान दिए, और उन्होंने प्रथम ग्रंथ की रचना की, षटखंडागम की ग्रंथ की प्रथम ग्रंथ की रचना नमोकार मंत्र प्रथम मंगलाचरण से की। आचार्य धरसेन जी को धन्यवाद करो। हम जैसे भोले भाले पंचम काल के जीव को मोक्ष मार्ग कौन बताएगा, ये भावना उनके अंदर थी, और हमारे लिए मोक्ष मार्ग बताने के लिए उन्होंने शास्त्रों की रचना की। अपना ज्ञान निमित्त ज्ञान से जाना। मैं अल्प बुद्धि वाला हूँ, यदि मैंने मेरा ज्ञान किसी को नहीं दिया, अंग पूर्व का, एक अंग पूर्व का आंशिक ज्ञान उनको था, तो मेरे साथ ही लोप हो जाएगा। अपना ज्ञान उनने दिया, उनको हमें धन्यवाद देना चाहिए आचार्य धरसेन स्वामी को, जो आचार्य परंपरा के उस समय के आखिरी आचार्य थे।
तो हितोपदेशीपना अनंत भगवान द्वारा भाषित आगम को कहते हैं। ऐसे प्रवचन को योग्य काल में पढ़ना, पढ़ाना, सुनना, सुनाना। योग्य काल कौन सा हो गया? जो शास्त्र का है। सामायिक का काल छोड़ दो। सुबह 4 बजे सामायिक का काल, शाम को 6 बजे सामायिक का काल, दोपहर में 12 बजे सामायिक का काल, रात के 12 बजे सामायिक का काल। जो सामायिक का काल है उसमें छोड़ के जो योग्य काल है शास्त्र का, उसमें पढ़ना, पढ़ाना, सुनना। शाम को हमारा समय हो रहा है शाम के भोजन का, 6 बजे सामायिक का, और हम स्वाध्याय कर रहे, करते जा रहे 6 बज गए। नहीं, 5:30 बजे आप अपना शास्त्र स्वाध्याय बंद कर दो, सामायिक में आ जाओ। यदि दोपहर में शास्त्र पढ़ रहे हो तो उसका सुनना, सुनाना, मनन करना, ये सब प्रवचन भक्ति में आ गया। पहले हमको सुनना है, फिर उसका कीर्तन करना, फिर उसको गुणना। और जब आप गुनोगे, तेरे श्रवण की महिमा समाई, चैतन्य चैतन्य की धुन आई। जैसे ही श्रवण करे और आपको अपने चैतन्य स्वभाव की धुन आ जाती है। ये हो गई प्रवचन। बोलने को तो बहुत सारा बोल दो, लेकिन लिमिटेड समय है हमारे पास। प्रवचन ही रत्नत्रय प्राप्ति का साधन जानकर निरंतर उसमें लीन रहना। क्योंकि सम्यक दर्शन कहाँ से होता है? उपदेश से होता है। जब हम उपदेश सुनते हैं, निसर्गज अधिगमज, एक स्वभाव से होता है, एक उपदेश सुन के सम्यक दर्शन होता है। इसलिए बहुश्रुत और प्रवचन भक्ति भावना जो है ये बहुत उपकारी है। इस भावना को, इस साधना को जानकर निरंतर उसमें प्रीति करते रहना प्रवचन भक्ति भावना हो गई। आगे हम चलते हैं। आवश्यक परिहानी मार्ग प्रभावना प्रवचन वत्सल्य। समय हमारा हो गया है, तो थोड़ा थोड़ा शॉर्ट में लेके हम इसको खत्म करते हैं, तो हमारी एक साथ 16 कारण भावना आ जाएंगी यूट्यूब पे। आवश्यक परिहानी, 6 आवश्यक क्रियाओं का यथा समय करना। 6 आवश्यक देव पूजा, गुरुपास्ति, स्वाध्याय, संयम, स्तपा, दानम चेति ग्रस्तरणम, सत्कर्माणि जिने जिने। ये हमारे 6 आवश्यक है। लेकिन साधु संतों के भी 6 आवश्यक होते हैं। कौन से? सामायिक, स्तवन, वंदना, प्रतिक्रमण, प्रत्याख्यान और कायोत्सर्ग। ये साधु लोगों के 6 आवश्यक है। प्रतिदिन समय पे सामायिक करना, स्तवन करना, वंदना करना, प्रतिक्रमण करना, प्रत्याख्यान करना, कायोत्सर्ग करना। हम आचार्य श्री को देखते थे, बिहार कब होता था उनका? जब उनने असमय में यदि मंदिर की परिक्रमा लगा ली, रामटेक में शांतिनाथ भगवान के मंदिर की यदि उनने 3 परिक्रमा दे दी, लोगों के कान खड़े हो जाते, समझ में आ जाता कि अब बिहार होने वाला है। 3 प्रदक्षिणा हो गई इनकी, अब बिहार होने। बताते तो है नहीं कि कब बिहार होना है आचार्य श्री, प्रदक्षिणा देते थे तो लोग समझ जाते थे कि अब ये बिहार होने वाला है। तो आवश्यक अपरिहानी, अवश्य करने योग्य को आवश्यक कहते हैं। जो अवश्य करने योग्य बातें हैं उसको कहते हैं आवश्यक। साधु की अपेक्षा सामायिक, स्तवन, वंदना, प्रतिक्रमण, प्रत्याख्यान, कायोत्सर्ग, और हमारे भी 6 कर्म आवश्यक हमने बता दिए। तो ये 6 आवश्यक कर्मों में कभी हानि नहीं आने देना। समय से सामायिक करना, समय से वंदना करना, समय से प्रतिक्रमण करना, समय से प्रत्याख्यान करना, समय से कायोत्सर्ग करना। यदि इसमें हानि हो गई तो उसका प्रायश्चित लेना पड़ता है। प्रतिदिन नियत समय पर उन्हें बराबर करना वो आवश्यक अपरिहानी भावना है। सब कार्य को, जो भी धार्मिक कार्य समय से करना, नहीं तो 12 बजे की सामायिक 2 बजे कर रहा है, नहीं, समय से करो। प्रतिक्रमण शाम को 5:30 बजे के 6 बजे का समय है, समय से करो। यदि वो नहीं करते तो उसका प्रायश्चित लेना पड़ता है। ये हो गई आवश्यक परिहानी। जो आवश्यक चीजें हैं वो आपको समय से करना है। आपको समय से भोजन करना है तो करते हो कि नहीं? नहीं करेंगे तो अतिचार का दोष आ जाएगा। इसी प्रकार इसमें भी आप नहीं करोगे यथा समय जो करने की क्रिया है, तो उसको समय से नहीं करोगे तो उसमें दोष लगेगा। इसलिए आवश्यक अपरिहानी भावना, प्रतिदिन नियत समय पर उन्हें बराबर करना। चलो 2 और बच्ची लास्ट की, मार्ग प्रभावना और प्रवचन वात्सल्य। मार्ग प्रभावना में क्या आ गया? जो मोक्ष मार्ग रत्नत्रय का स्वयं जीवन में उतारना, समयानुसार उपयोगी कार्य द्वारा, तप के द्वारा, जिन पूजा के द्वारा जगत में जैन धर्म का प्रकाश फैलाना।
माने प्रभावना करना, जैन धर्म की अपने प्रभावना करना। कैसी करना प्रभावना? जो मोक्ष मार्ग को स्वयं जीवन में उतारता है और उसी के समयानुसार उपयोगी कार्यों के द्वारा, तप के द्वारा, जिन पूजा के द्वारा जगत में जैन धर्म को तप के द्वारा फैलाता है। तपधारी मुनियों को देखने से ही प्रभावना हो जाती। और प्रभावना के लिए क्या जरूरी है? पहले स्वयं को प्रभावित होना पड़ेगा तो आप प्रभावना कर सकते हो। समय को रत्न धारण करना पड़ेगा तो आप प्रभावना मार्ग की, मोक्ष मार्ग की प्रभावना कर सकते हो। जब तक व्यक्ति स्वयं प्रभावित नहीं होगा, प्रभावना कर नहीं सकता। आज आप इतने लोगों को क्यों जोड़ रहे हो? आप सुबह के सेशन से प्रभावित हो, इसलिए दूसरे से कहते हो जुड़ो जुड़ो जुड़ो, और इतने सारे लोग एक साथ ऑनलाइन बैठ के स्वाध्याय कर रहे हैं। मामूली बात नहीं है ये। सुबह सुबह का सबका समय नाश्ता चाय पानी का रहता है, पंचेंद्रिय विषयों पे कंट्रोल करके बैठे हो आप लोग। सुबह सुबह कितने काम रहते हैं। और आज का सेशन तो थोड़ा लंबा हो रहा है। एक और भावना रह गई है, बस खत्म करेंगे। मार्ग प्रभावना, ज्ञान तप और ज्ञानादि के द्वारा जिन मार्ग की प्रभावना करना। ज्ञान के द्वारा करना, तप के द्वारा करना, दान आदि के द्वारा करना। देखो जो कोई दान देता है, कितना नाम होता है, उसने इतने करोड़ दिया, उसने उतने करोड़ दिया, नाम के लिए नहीं, पर वो प्रभावना, दान की प्रभावना होती है, उसमें नाम के लिए नहीं दिया जाता। लेकिन जैन धर्म की और जिन मार्ग की प्रभावना होती है। ज्ञान, ज्ञान हम जब दूसरे को बांटते हैं, तप जब हम करते हैं, इच्छा निरोध तपा, कि देखो कितना तप कर रहा है, इच्छा क्या, इसमें निरोध हो रहा है। ज्ञान के द्वारा, तप के द्वारा, दानादिक के द्वारा, रत्नत्रय के द्वारा जिन मार्ग को हमको प्रभावना करना है, यानी जैन धर्म को जिन पूजा द्वारा जगत में जैन धर्म का प्रकाश फैलाना है, शास्त्र आदि बात कर, स्वाध्याय कर कर, 4 प्रकार के दान, अभय दान, औषध दान, ज्ञान दान, आहार दान, 4 प्रकार के दान के माध्यम से जैन धर्म की प्रभावना हमें करना है। ये सब मार्ग प्रभावना, बहुत सारे कारण है, मुख्य मुख्य कारण यहाँ बता दिया। अब लास्ट में चलता है बहुत ही अच्छी चीज, जिसके बिना ये 15 कारण भावना हो ही नहीं सकती। दर्शन विशुद्धि के बिना आपको तीर्थंकर प्रकृति नहीं मिलेगी। लेकिन लास्ट में जो प्रवचन वत्सलत्व आ गया, प्रवचन वत्सलत्व, साधर्यों पर गो समान वात्सल्य रखना। हमारे जो साधर्मी भाई बंद है, किसी के भी प्रति हमें कैसी प्रीति करना है? गो वत्सम प्रीति बताई है। जैन गो को अपने बच्चे से सहज स्नेह हो जाता है। जो हमारी गाय आदि रहती है, उनको अपने बच्चे से सहज प्रीति हो जाती है और वो स्वार्थ रहित उसका पालन करती। वो दूध पीती है, पिलाती अपने बच्चे को गाय, उसमें उसका स्वार्थ नहीं है। क्यों गोवत्सम प्रीति कहा है यहाँ पे? दूध पिला रही तो ये नहीं सोच रही कि बुढ़ापे में मेरे हाथ पैर दाबेगा वो बछड़ा, मुझे घास चारा पानी पिलाएंगे। लेकिन हमारी भक्ति स्वार्थवश रहता हमारा पालन। हम अपने बच्चे को पालते हैं, होने के पहले ही गर्भ में आया, हमारे संस्कार ही ऐसे रहते हैं कि भाई ये मुझे बुढ़ापे की लाठी बनेगा, बुढ़ापे में पानी पिलाएगा। ऐसी वात्सल्य नहीं होना, ऐसी प्रीति नहीं होना। इसलिए भक्तांबर में 5वें नंबर के श्लोक में क्या कह दिया है? वहां पर भी गोवत्सम प्रीति बताया है 5वें नंबर के श्लोक में। तो यहाँ पर भी क्या बोल रहे हैं? वात्सल्य भावना आपको रखना। और वात्सल्य कैसा होना? वात्सल्य यानी प्रेम, प्रीति कैसा होना? गो के समान होना। गो जैसे निस्वार्थ भाव से अपने बछड़े को दूध पिलाती है, उसी प्रकार की साधर्मियों के प्रति हमें उनसे कुछ नहीं चाहिए, उनके प्रति हमें वात्सल्य रखना है। सहज स्नेह होना चाहिए साधर्मी के प्रति। साधर्मी को देखकर ही हमारा चित्त प्रफुल्लित होना चाहिए कि अब देखो 10 लक्षण में हमारे यहाँ पंडित जी आ रहे हैं और हमारे इतने अच्छे प्रवचन होंगे, हमारे इतना अच्छा पर्यूषण पर्व हो जाएगा। सांगानेर से जहां जहां साधु नहीं है, वहां 400 पंडित जी को भेजा जाता है कि वहां पर वो जाए और अपने प्रवचन दे। तो उनको देख के हमें उनके वात्सल्य आना चाहिए। ये नहीं कि भाई ये आ जाएंगे तो उनको भोजन कौन कराएगा, 10 दिन हमारे तो व्रत रहते। नहीं, उनको देख के आपके अंदर वात्सल्य भाव आना चाहिए कि 10 दिन ये हमें प्रभु के सन्मुख लेके जाएंगे, 10 धर्मों का बताएंगे। हमें प्रफुल्लित चित्त रखना चाहिए। सो प्रवचन वात्सल्य है, वरना नहीं है। प्रवचन भी आ गए, प्रिय वचन,
उनसे हमें मिलेंगे और प्रिय वचन रखेंगे तो ही वात्सल्य होगा। शब्दों में ही कई अर्थ छुपे रहते हैं। ठीक से आप पढ़ो, समझो। कई शब्द, वचन, प्रिय वचन। प्रिय वचन, जितनी काना मात्रा कट होते हैं उतने कम शब्दों में अर्थ ज्यादा छिपे रहते हैं। तत्वार सूत्र ग्रंथ ही क्या है? सूत्र। सूत्र यानी क्या होता है? कम शब्द अक्षर मात्रा में ज्यादा अर्थ का होना। प्रवचन वात्सल्यत्व यहाँ पे बताया गया। प्रवचन वात्सल्य, प्रवचन वात्सल्यत्व। जिन धर्म में देव शास्त्र गुरु में धर्म के स्थान, जिन मंदिर चैत्यालयों में धर्मात्माओं असंयत सम्यक दृष्टि देशवती महावतियों के प्रति प्रीति करना। धर्म के स्थान में, जिन मंदिर में चैत्यालय में धर्मात्माओं की असंयत सम्यक दृष्टि देशवती महाव्रती से प्रीति, उनमें हमें प्रीति रहना। देव शास्त्र गुरु में मोटा मोटी हम समझे सच्चे देव गुरु शास्त्र से प्रीति करना, उनमें प्रीति होना, 6 काय के जीवों में वात्सल्य रखना, ये सब प्रवचन वात्सल्य भावना हो गई। वात्सल्य यानी प्रीति। तत्प्रति प्रीति चित्तेन एन वार्ता, मतलब जो प्रीति पूर्वक धर्म को सुनता है उसके कम से कम 3 भाव, ज्यादा से ज्यादा 7 भाव रह जाते हैं। तत्प्रति प्रीति चित्तेन, आप बहुत प्रीति चित्त से जिनवाणी सुनते हो, बहुत प्रीति चित्त से। आज लेट हो गया तो भी सब लोग बने हुए हैं, इतने सारे लोग, 100 लोग एक साथ मिलकर स्वाध्याय कर रहे हैं, तत्प्रति प्रीति चित्ते से सुन रहे हैं। ये सब प्रवचन वात्सल्यत्व हो गया। तो इस प्रकार से यहाँ पर 16 कारण भावना को बताया। अब तीर्थंकर के जो 3 प्रकार के तीर्थंकर वगैरह होते हैं, ये हम सब कल ले लेंगे कि धर्म के तीर्थंकर कैसे, वो सब तीर्थंकर प्रकृति का बंध के आश्रय है, ये थोड़ी सी चीज हम कर लेंगे। आज हमारा समय बहुत हो गया, हम यहीं पे 16 तीर्थंकर भावना की पदवी सबको मिले। साधु समाधि भावना ऐसी पदवी देती तीर्थंकर जैसी। तो इस प्रकार से साधु समाधि भावना के साथ हमने प्रवचन वात्सल्य के तहत 16 कारण भावना को हमने समझा, उसके आश्रय को समझा। सभी के अंदर इसी प्रकार का प्रवचन वात्सल्य भी भरा रहे। इसी के साथ हम निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है, इसलिए जिन वाणी माँ को वंदना 7 बार है, इसलिए जिन वाणी माँ को वंदना 7 बार है। बोलिए द्वादशांग जिनवाणी माता की जय। सभी साधु संतों की जय। सभी साधु संतों का चातुर्मास सानंद संपन्न होए, सभी की आहारचर्या निर्विघ्न संपन्न होए, निरंतर संपन्न होए। इसी भावों के साथ बोलिए पंच परमेष्ठी भगवान की जय जय जय। आज थोड़ा सा हमारा लेट हुआ क्योंकि हमें एक ही यूट्यूब पे भी जाता है, तो एक ही साथ हमारी 16 कारण भावना जाए, इसलिए आज थोड़ा लंबा समय हुआ। इतने देर तक आप बैठे हो, आप लोगों ने सभी चिति प्रीति से सुना है, इसलिए सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। और थोड़ा छोटा सा प्रतिक्रमण आज करा दीजिए, एकदम 2-3 लाइन में प्रतिक्रमण करके हम अपने मंगल करेंगे, अपने सेशन का मंगल करेंगे। जितने भी मैसेजेस आ रहे हैं सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद, बहुत आभार सभी का जिन्होंने प्रीति चित्त से सुना। यहाँ पर जो खूब अनुमोदना दीदी, आपके ज्ञान की अनुमोदना, बहुत सारे मैसेजेस चैट बॉक्स में पड़े हैं। सभी मैसेज लिखने वाले को बहुत बहुत धन्यवाद। जिन्होंने मैसेज नहीं लिखा, जिन्हें को नहीं लिखना आता पर प्रीति से सुन रहे हैं, उन सबको बहुत बहुत धन्यवाद। इतनी देर तक कंटिन्यू बोलना और इतने अच्छे से सारी चीजें समझाना। 16 कारण का भी हम लोगों ने स्वाध्याय किया, फिर भी आपने फिर से उतना अच्छे से समझाया, ऐसा लग रहा था हम लोगों ने कुछ किया ही नहीं था, अभी सारा नया सुन रहा है। बहुत ही अच्छा लग रहा है। आपकी क्या बोलूं, मतलब निशब्द हो जाते हो जब आप बोलते हो, तो लगता है बोलो ही नहीं कुछ भी। बहुत अच्छा लगा, सुना, समझाया आपने, एक एक चीज बहुत अच्छे से समझे। आगे फिर से सारी चीजें अब लोग सब बैठे हैं, इतनी बड़ी संख्या में लोग इतने देर तक बैठे हैं। 7:15 बजे शुरू हुआ था, 7:45 हो गए हैं। 1.5 घंटे का सेशन आज 16 का 8 नहीं 8:45 हो रहा है दीदी। 9:45 16 का खाना मुझे आज एक ही साथ लेना था जी। प्रतिक्रमण छोटा सा करा दीजिए, बाकी अपन शंका समाधान कल ले लेंगे और बाकी चीजें और कल ले लेंगे, ठीक है। मंगला जी शायद कराने 2 लाइन का छोटा सा करके एंड कर सेशन को मंगल करेंगे।
मंगला जी आप कराओगे क्या? हाँ, अनम्यूट कीजिए। आप सब लीव हो जाइए। हाँ, मैं मंदिर जा रही हूँ, आप लोग कामेनि सब जीवानां सर्वे जीवा खमन्तु मे मेति मे सब भुवेषु वेरं मज्जं नाकेन जय जिनेन्द्र दीदी। जय जिनेन्द्र। सबको क्षमा, सबसे क्षमा, उत्तम क्षमा, नमो नमः। बोलिए आदिनाथ भगवान की जय।